कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर आज रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। बता दें कि हरियाणा में 80 जगहों और पंजाब के 15 जिलों में 21 स्थानों पर किसान दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोकेंगे। हरियाणा सरकार रेल रोको आंदोलन को लेकर पूरी तरह सतर्कता बरत रही है। पर बैठ सकते हैं, लेकिन कृषि कानून के विरोध में अड़े अन्नदाताओं ने नया ऐलान कर दिया है। किसान एक बार फिर से गुस्से का ट्रेलर दिखाने को तैयार है। तो बता दें कि पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट है। इसको देखते हुए राज्य की अहम रेलवे लाइनों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। जीआरपी और आरपीएफ जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सीएम मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज ने भी पुलिस प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा की। किसानों के ट्रेन रोकने के दौरान उकसावे वाली कोई कार्रवाई न करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं टिकरी बॉर्डर पर बुधवार को भी आंदोलनकारी किसानों का धरना जारी रहा। पंजाब से ट्रेन के जरिए सैकड़ों किसान टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे। वहीं उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल बुधवार को जींद पहुंचे। उन्होंने कहा कि किसानों की हठधर्मिता के कारण आंदोलन चल रहा है। आज तक कोई भी ये नहीं बता पाया कि कृषि कानून में काला क्या है। इधर पंजाब में भारतीय किसान यूनियन एकता ने 21 फरवरी को मजदूर एकता किसान एकता महरौली बरनाला में आह्वान करने का आंदोलन किया है। तो आज रेल रोको अभियान किसानों की तरफ से किया जाएगा। सबसे ज्यादा असर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में इसका देखने को मिलेगा और ऐसे में किसानों के आंदोलन की शुरुआत लगातार आगे बढ़ रही है। शुरुआत की गई, लेकिन अब ये आंदोलन और भी ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। संवाददाता हनु सैनी से आगे की अपडेट लेते हैं। हनु, वहां पर किस तरीके की तैयारियां की गई हैं प्रशासन की तरफ से और कहां-कहां इसका असर देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी मैं गुरुग्राम के रेलवे स्टेशन की तरफ हूँ। अभी मैं टिकरी बॉर्डर की तरफ भी मेरे जो साथी है गण है, मैंने उनसे पता किया था कि वहाँ पर भी किसानों ने अभी 10 बजे के बाद कैतरम धरना प्रदर्शन करेंगे और रेल रोको अभियान को अपना जो प्रदर्शन है वो करेंगे। किसान धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, बातचीत चल रही है। बातचीत के दौरान अभी भी कई सारी बातें ऐसे आ रही है कि गुरुग्राम और आगे जो गुरुग्राम से आगे जो हरियाणा की तरफ झज्जर टीकरी बॉर्डर की तरफ है, ये पूरा का पूरा कैतरम और पंजाब यूपी तक की भी बात सामने आई है कि यूपी की तरफ जो रेलें आ रही हैं उनको भी रोका जाएगा। ठीक है हनु, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो किसान जुटना शुरू हो गए हैं, रेल रोको अभियान की शुरुआत हो चुकी है। और चंडीगढ़ में मिस ग्रैंड इंडिया ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। मिस ग्रैंड इंडिया मनिका शिवकंद सीएम से मिलने मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची। बता दें कि मनिका शिवकंद ने हाल ही में मिस ग्रैंड इंडिया का खिताब जीता है और वो मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली है। तो मिस ग्रैंड इंडिया की मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई। मुख्यमंत्री के आवास पर वो पहुंची जहां पर उन्होंने मुलाकात की। और वहीं हरियाणा के गृह और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने बुधवार को शहरी निकायों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम क्लेम ऑब्जेक्शन पोर्टल का शुभारंभ किया और इस पोर्टल की उपयोगिता की जानकारी देते हुए बताया कि इस पर प्रदेश के 40 शहरों की संपत्तियों का डाटा ऑनलाइन कर दिया गया है। उन्होंने साथ ही कहा कि अभी तक ज्यादातर संपत्तियों के बारे में ना तो नगरीय निकाय को उनके वास्तविक उपयोग का पता होता था और ना ही मालिक को पता होता था, और कि नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका में उस संपत्ति का क्या विवरण दर्ज है, जैसे कितना और कब से टैक्स बकाया है। इसलिए कई बार मनमाने ढंग से टैक्स की डिमांड निकाल दी जाती थी और या जब किसी को रजिस्ट्री के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती थी तो पता चलता था कि उस संपत्ति पर टैक्स की बड़ी रकम बकाया है। इसे ठीक करवाने के लिए उन्हें नगरीय निकायों में चक्कर लगाने पड़ते हैं और काफी परेशान भी होना पड़ता था, लेकिन इस पोर्टल के माध्यम से ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। कितना बकाया है वो सारा इसके ऊपर देख सकता है। ये प्रक्रिया करने से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ। और वहीं गुरुग्राम में एक युवक नशे की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच ने सुशांत लोक के रहने वाले अखिल के पास से गांजा, चरस और महंगा नशा एमडीएमए बरामद किया है, ये बताया जा रहा है। आरोपी अखिल दिल्ली से कार में नशा तस्करी की वारदात को अंजाम दे रहा था। बता दें कि आरोपी दिल्ली से गुरुग्राम के पौष इलाकों में महंगे नशे के शौकीन लोगों को इसकी
इसको उपलब्ध कराता था और मोटा मुनाफा कमाता था। पुलिस ने इसके कब्जे से 12 ग्राम चरस, 12 ग्राम महंगा मादक पदार्थ बरामद किया है। 600 ग्राम गांजा और वारदात में इस्तेमाल गाड़ी को भी बरामद कर लिया है। और देखिए, अब से टोल नाकों पर गुजरने वाली सभी गाड़ियों पर फास्टैग लगा होना बेहद अनिवार्य है और जिसके बाद इन टोल प्लाजा पर फास्टैग के जरिए कैशलेस भुगतान किया जाएगा। इससे टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लंबी कतारें नहीं लगेंगी और साथ ही जाम से भी छुटकारा मिल पाएगा। सरकार टोल प्लाजा पर अभी तक मिलने वाली डेडिकेटेड कैश लेन की सुविधा खत्म कर देगी और सभी लेन से फास्टैग के जरिए ही वाहन बिना रुकावट निकल सकेंगे। तो जाम के जाम से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी इससे। तो फास्टैग के जरिए कैशलेस भुगतान किया जाएगा। जो लंबी लंबी कतारें वाहनों की लग जाती थी, उससे लोगों को निजात मिलेगी। अपने गंतव्य तक लोग जल्दी पहुंच जाएंगे।